मुख्यमंत्री आश्वासन देते देते आज 2006 से 2024 बीतने जा रहा है, तो ये वर्तमान शिक्षा मंत्री आश्वासन दे रहे हैं तो कोई नई बात थोड़े है। ये तो शिक्षकों के लिए पुरानी बातें हो चुकी और इनसे कुछ नहीं होने वाला है। इसके पूर्व के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए इनपुट और आउटपुट की बातें कर रहे थे और बीच में उन्होंने शिक्षकों को दिग्भ्रमित करने का कार्य किया था और उस शिक्षा मंत्री का जो अभिनंदन समारोह बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में किया गया और सारी मांगे टाए टाए फीस होकर रह गई। शिक्षक अपमान का घूंट पीकर रह गए और कुछ नहीं हुआ। वर्तमान शिक्षा मंत्री भी जैसा कि आश्वासन दे रहे हैं, ये कोरी कल्पना है और इस सरकार से कुछ नहीं होने जा रहा है। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, चुनावी हथियार टूल्स के रूप में शिक्षकों का प्रयोग करना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भरे विधानसभा में घोषणा की 10 से 4 का, कहां आज तक लागू हुआ? शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का कहां लागू हुआ? राजकर्मी का दर्जा देने की बात सक्षमता परीक्षा की हुई तो आज तक पदस्थापन नहीं हो पा रहा है। उनके संबंध में उनके संवर्ग के लिए विशेष शिक्षक के लिए जो नियमावली बननी थी वो नियमावली नहीं बन चुकी है। तो ऐच्छिक स्थानांतरण का डाउनलोड नहीं किए हैं, उनको आप ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। इसका मतलब है कि उनकी मांगों का और उनके जो हित की बातें होगी उसकी बात नहीं करेंगे आप। अगर वो 2 साल तक नहीं करेंगे डाउनलोड तो उनको आप ही कर दीजिएगा, अपलोड करने की बात है। इसमें उनसे क्या मतलब है स्थानांतरण से और पदस्थापन से? और कोरी कल्पना, आप क्या कोरे आश्वासन दे रहे हैं? और जैसे कुकुर मुत्ते की तरह संघ उपज के आए हैं। बहुत लोग कुछ तो बर्खास्त हुए हैं, कुछ अभी लापतागंज में हैं। बड़े बड़े शिक्षक संघ जो आश्वासन पर जी रही है और सरकार से मिली भगत होकर काम कर रही है और शिक्षक प्रताड़ित और अपमानित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐच्छिक स्थानांतरण की बात करना माननीय शिक्षा मंत्री जी के बस की बात नहीं है। क्योंकि बड़े विधान परिषद में आश्वासनों की झड़ी लगी है, शिक्षक प्रतिनिधियों ने प्रतिकार किया और कुछ सरकारी दल के भी हैं और कुछ गैर सरकारी दल के भी हैं, लेकिन कहां अभी तक लागू हुआ? वही विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष महोदय कहां इस पर लागू होने की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं सारे शिक्षक प्रतिनिधि? अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती है तो क्या वो समझ रहे हैं शिक्षकों को बुद्धिजीवियों का संगठन है? बुरे प्रभाव पड़ेंगे, विपरीत प्रभाव पड़ेंगे, शिक्षक आपके विरोध में खड़े होंगे। और इनकी सरकार है, ये दोनों उप मुख्यमंत्री, पूर्व के उप मुख्यमंत्री और वर्तमान के प्रतिपक्ष के नेता कहां हैं सोए हुए?